स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। नमस्ते। ये अभी ये लाल लाल मिर्च जो अचार वाला आता है उसका बहुत ही सीजन है, एक महीना 1.5 महीना तक। तो हम अभी इसको बनाने जा रहे हैं अचार, भरेला अचार बनाएंगे लाल मिर्च को। इसके लिए यहाँ पर हम 500 ग्राम मिर्च लिए हैं। इसको अच्छा से हम धो के पानी से कपड़ा से पोंछ लिए हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से कट करके हम कट करेंगे और इसको छुरी की सहायता से एकदम बिल्कुल इसको आराम से जो है से लीजिएगा कि इसमें कहीं पर भी छुरी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर मसाला आपका भरने में बहुत ही दिक्कत होगा, इधर उधर बहके लगेगा। और देखिए इस सब बीचा को हमको छुरी के सहारा से इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल आपका जो है से एकदम निकल जाता है आराम से। सिर्फ खाली थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना है। तो हम इस तरह से देखिए है ना, बिल्कुल है, अंदर में एक भी बीचा। इसी तरह से हम जितना भी हमें अचार डालना है सबको हम इसी तरह से निकाल के एक और हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, काट दिए हम डंटी को। इस तरह से आप हल्का हल्का, ये दो तीन जगह रहता है इसका लेबुल टाइप के लगा हुआ रहता है, इसको आप इस तरह से कट कर दीजिएगा और आराम से जैसे छुरी की सहारा से फिर इसको इस तरह से करके निकाल लीजिए। और जितना बीचा रहता है इसको इस तरह से झाड़ लीजिए। देखिए है ना, बिल्कुल इसी तरह से हम सारे मिर्चा को बीचा निकाल के और 2 से 4 घंटा के लिए इसको हम ऐसे धूप में बिना भरे हुए रख देंगे। मिर्चा को बीजा निकाल के आधा घंटा के लिए हम उसको धूप में रख दिए थे। उलट पलट के उसको हम सिर्फ पानी से धोए थे, इसीलिए हम उसको आधा घंटा के लिए धूप में रख दिए थे। अब ले आए हैं इसको। अब हम शुरू करते हैं अचार बनाने की। तो हमने अचार बनाने के लिए ये सब अभी तैयार की मसाला, यहाँ देखिए ये सादा नमक है नेचुरल जो हम लोग खाते हैं वाइट वाला। ये अमचूर पाउडर है, हल्दी पाउडर, काला नमक, ये जो है मंगरेला बोलते हैं कलौची वो है। 1 चम्मच हम बड़ा चम्मच से लिए हैं और 2 चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन लिए हैं। यहाँ 1 कटोरी सरसों लिए हैं और यहाँ देखिए 100 ग्राम के बराबर हम यहाँ पर मेथी लिए हैं। मेथी को हम 2 से 3 मिनट तक उसको एकदम मीडियम नहीं लो, समझिए लो पर हम उसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट उसको भूने हैं। जब तक उसका स्मेल नहीं आने लगता है तब तक उसको भूनिए, नहीं तो ये तीखा लगेगा। मेथी हम ले लिए हैं, ये खड़ा मिर्च है जिसको हम डंठल हटा के इसको थोड़ा सा धूप में हम सुखा लिए 1 घंटा। अब इसको हम पीसेंगे अभी। और कुछ को भी इतना ग्राइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा दरदरा रखिएगा तो अच्छा लगता है ये मिर्चा का अचार। सबसे पहले हम मेथी को पीस के देखिए मेथी को हम पीस के हम इस तरह से इसको दरदरा टाइप के हम पीस लिए हैं। इसी तरह हम ये सरसों को भी पीस लेते हैं दरदरा। साथ हम ये सरसों और मेथी को पीस लिए हैं। एक मिक्सी जार हम ये मिर्चा भी कर लेते हैं। मिर्चा तो आप स्वाद अनुसार दे सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं कम तीखा, ऐसे अचार थोड़ा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है। एक ग्राइंडर पीस रहे हैं हम यहाँ पर मिर्चा को भी इस तरह से दरदरा पीस लिए। यहाँ पर हम ये सरसों भी दरदरा पीस लिए, मेथी को भी पीस लिए हैं, यहाँ मिर्चा पीस लिए हैं। अब हम यहाँ 500 ग्राम के अचार बना रहे हैं तो बताते हैं कि यहाँ जितना हम पीसे हो ज़रूरी नहीं कि सब हम डाल देंगे, और जितना आपका इसमें अचार में मसाला समाएगा मिर्चा में इतना ही हम तैयार करेंगे। तो बताते हैं कितना इसमें क्या डालना है। तो देखिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। सरसों तो हम पूरा ले लेते हैं, सरसों पूरा ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डालते हैं, बड़ा चम्मच है इसलिए हम 1 चम्मच, आधा चम्मच और हम मेथी डालते हैं अनुसार। यहाँ पर हम चटपटा के लिए बड़ा चम्मच से 2 चम्मच मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं। अमचूर पाउडर घर के बनाया है अमचूर है, ज़्यादा खट्टा रहता है इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच ही ले रहे हैं बड़ा चम्मच से। और नमक है यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच लिए हैं, उसे भी हम डाल देते हैं। है बड़ा चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच, उसको भी हम डाल देते हैं। यहाँ जो हम कलौची लिए हैं उसको हम देख के मसाला को इसके हिसाब से हम डालेंगे। हल्दी भी हमें ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा तीखा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच डाल रहे हैं। यहाँ पर 2 चम्मच हम 1 चम्मच नॉर्मल नमक और 2 चम्मच काला नमक ले रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पर कम से कम 3-4 चम्मच बराबर हम यहाँ पर ये जो विनीगर है टॉप्स का उसे हम डाल रहे हैं। इसको साथ हम इसको इसी तरह से मिला लेंगे सारे मसाला को साथ।
इसको मिलाते हुए यहाँ पर हम देखिए कम 150 ग्राम बराबर हम तेल को गर्म करके और इसको हम ठंडा कर लिए हैं। अब ठंडा हो गया है, सरसों का तेल लिए हैं तो उसको हम धीरे धीरे डालेंगे। मसाला को ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, सूखा हुआ मसाला रखना है, इसलिए जितना इसमें लगेगा उतना ही हम डालेंगे। इस तरह से विनेगर के बाद हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। मसाला को अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिला रहे हैं। देखिए हम मसालों को सब मसाले डाल के इस तरह से मिला लिए हैं। और याद रखिए दोस्त, इसमें हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, देखिए विनेगर डाले हैं और इसमें थोड़ा सा हम सरसों के तेल डाले हैं। अचार का मसाला आपको बिल्कुल इसी तरह से रखना है। आप देख सकते हैं कि कैसा मसाला रखे हैं। और इसको हम ना तो धूप में देंगे, ये घर में ही ये जैसे खाने लायक आपको हम तैयार होगा बताएंगे। 1 से 2 दिन में तैयार हो जाता है। मसाला को हम किस तरह से मिर्चा में आपको समाना है। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डालिए, 2 बार 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल के और तिनका के सहारा से आराम से आप इसको अंदर तक ले जाइए। इसको धीरे धीरे करके देखिए मसाला इसमें एडजस्ट हो पाए, थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें आप इस तरह से करते रहिए। हम 3 से 4 बार इसके तिनका के सहारा ले लिए हैं। अब वो अंदर नहीं जा रहा है तो हम इसको 1 चम्मच के बराबर ऊपर से डाल के और इसको आटा से इस तरह से आप दबा के छोड़ दीजिए। तो सारे मसाला मिर्चा को हम इसी तरह से मसाला भर के तैयार कर लेंगे। देखिए मिर्चा में हम सारे मसाला को भर के रेडी कर दिए हैं। इसी तरह से आपको या तो आप आधा केजी बनाइए या तो फिर 5 किलो बनाइए। इसी तरह से जिस तरह से मसाला तैयार किए हैं करके आप इस तरह से थोड़ा सा विनेगर और सरसों तेल मसाला मिला के आप इस तरह से मसाला को अंदर में भर सकते हैं। तो आप उसको हम एक जार में रख देते हैं। अगर कांच के जार हो तो बिल्कुल सेफ रहता है सालों भर के लिए। हम बिना धूप के अचार कोई भी बनाए, या आम के बनाए या मिर्चा को बनाए, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी हमें बरतना रहता है, नहीं तो आपको अचार खराब हो सकता है। देखिए कांच का इस तरह से हम जार लिए हैं। अचार बनाएंगे तो आपको मौसम से कुछ लेना देना नहीं, या तो बाहर में पानी बरसे या बरसात रहे, आप इस तरह से आसानी से घर में। यहाँ पर देखिए 2 चम्मच के बराबर हम ये जार में विनेगर डाल रहे हैं। आप कोई भी अचार या बड़ा में डालिए या इसी तरह से हमको सारे जार में इसको इस तरह से लगा देना है। सारे अचार को हम इसमें डाल देंगे इसी तरह से। अब उसको 2 से 4 दिन के बाद इसको खाना आप शुरू करते सकते हैं। अगर इस तरह से अचार बनाएंगे तो आपका मिर्चा का जो कलर है, जिस तरह से आप आज बनाए हैं इसी तरह से आपको सालों साल रह जाएगा, इसी तरह से कलर। और ये बहुत ही टेस्टी अचार होता है। इसको धूप में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 दिन ढक्कन लगा के इसको छोड़ दीजिए और फिर आप उसको खाना शुरू कर सकते हैं। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से हम अगला रेसिपी में।